हेलो बच्चा पार्टी लोग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते होंगे आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में तो सभी लोग जुड़ जाइए। तो फिलहाल पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 कर दिया था और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पिछले हमने क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में ना। तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। हो गया। और p का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन q का मान भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो को छोड़कर ना। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने दो परिमेय संख्याओं के बीच में ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेकों परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, हम लोगों ने ये सीखा था। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा, नहीं आया होगा तो पिछले वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, वहाँ आपके को समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आगे हम करते हैं। आगे आप देखिए, हम लोगों ने तो पढ़ चुका परिमेय संख्या के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर ना। तो चलो जानते हैं क्या होता है अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ पे लिखा गया है, वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं ना। यानी कि कहने का मतलब, जैसा परिमेय संख्या है जस्ट उसके अपोजिट। यानी कि परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलो इसी लगे हाथ मुझे एक दो उदाहरण बता दो। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। क्या उदाहरण क्या है? जैसे कड़ी में 2, पाई कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7। ऐसे ही हमारे ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो सबसे पहले यानी कि ईसा के जन्म से पहले, यानी कि 400 उर्ष ईसा, मतलब ईसा के पूर्व ना। तो देखो यानी कि ईसा जो मसीह हैं, ईसा मसीह जो हैं, उनके जन्म के 400 पहले ना। तो क्या हुआ था? एक जानते हो आप सब, थ्रियोपेक्टस प्रमेय पढ़े हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं ना, पाइथागोरस। तो उस गणितज्ञ का नाम क्या था? पाइथागोरस ना। तो पाइथागोरस ने बताया, हमें सिद्ध करके दिखाया। कब दिखाया? 400 ईसा पूर्व ना। 400 ईसा पूर्व पाइथागोरस ने बताया कि कड़ी में 2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। कब बताया था? 400 ईसा पूर्व, मतलब पहले ही खोज हो चुका था कि हमारा अपरिमेय संख्या के बारे में ना। तो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि कड़ी में 2 हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है ना। फिर ऐसे बात सबके बाद मतलब सब देखते आए कि कड़ी में 2, उसके आगे धीरे धीरे जानते हो आज आज ये कुछ खोज कर रहे हैं, उसके बारे में सब आगे और रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं ना। तो क्या होता है? तो उसके बाद आते हैं 2 लोग। कौन लोग आते हैं? जिनका नाम है क्या? लैम्बर्ट, और क्या नाम है उनका? और लेजांड्रे। क्या नाम है? लेजांड्रे। ये कब आए थे? ये 1700 में आए थे। 1700 में आए जब ये, तो 1700 में ये इन्होंने बताया, क्या बताया इन्होंने? क्या बताया? 1700 में इन्होंने बताया कि हमारा कड़ी में 3, कड़ी में 4, सॉरी कड़ी में 4 नहीं, कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, ये सब हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है ना। अब आती है इसमें, देखो पाई भी है। तो पाई का क्या हुआ? तो पाई के लिए एक आए थे पाई सॉरी इन्होंने ये जो थे ना, ये पाई का खोज किए थे ना। और जो ये आए थे, क्या आए थे? थियोडोरस। क्या आए थे? इन्होंने बताया, क्या बताया? इन्होंने ये सब जो संख्या है, ये सब के बारे में खोज किया। कब? 1700 में ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आगे बताता हूँ आगे क्या होता है। फिर ये अपरिमेय तो हो गया। अब बात आती है वास्तविक। देखो अब जैसे ये क्या होता है, जिसे हमने देखा कि सम संख्या विषम संख्या सभी किस में आते हैं? परिमेय संख्या में। ऐसे ही सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ना, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है? एक वास्तविक संख्या होता है ना। क्या होता है?
सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। अब इस देखो क्या करड़ी में 2 हमारा क्या है, करड़ी में 2 बोलो कि परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है, तो लेकिन हमारा वास्तविक संख्या है। इसलिए सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं सकते? क्योंकि वास्तविक संख्या में तो अपरिमेय भी आता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन और क्या है, सभी वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय होंगे? अरे नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी तो आते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या होता है वास्तविक संख्या रेखा। क्या होता है वास्तविक संख्या रेखा? क्या होता है वास्तविक संख्या रेखा? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक रेखा रहेगा ना, जिसमें हमें सभी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करना होता है ना। अब देखो वास्तविक संख्या रेखा में हम पूर्ण संख्या दिखा सकते हैं, जैसे क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर 5 है, इधर जाएगा माइनस प्लस अनंत तक जाएगा ना। अब इधर देखो क्या आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, इधर -4 आएगा, इधर -5 आएगा, कहाँ तक जाएगा, माइनस अनंत तक जा रहा है ना। ऐसे हो गया अब ये। अब देखो हम दिखाएंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, अपने यहाँ पे पूर्ण होता है, ये 1 दिखा देंगे, ये हमारा क्या एक पूर्ण संख्या है, 2 हमारा पूर्ण संख्या है ना। अब ऐसे ही हम पूर्णांक भी दिखा सकते हैं, माइनस को भी दिखा, प्लस को भी दिखा सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार हम क्या 0 ये सब बता सकते हैं। परिमेय संख्या को कैसे दिखाएंगे, जैसे हमारे पास परिमेय संख्या क्या है 3/2 है ना। अब ये किसके बीच में आएगा, देखो ये लगभग कितना आएगा 1.5 आएगा ना, 1.5 आएगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में आएगा। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ना, ये क्या है 1/5 हमारा है ना। अब ऐसे ही क्या हम अपरिमेय को भी दिखा सकते हैं, करड़ी में 2 को भी दिखा सकते हैं। करड़ी में 2 हमारा क्या वास्तविक संख्या पे दिखा सकते हैं, वास्तविक संख्या रेखा पर। यानी कि कहने का क्या मतलब है, अगर हम सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक रेखा पर दिखा रहे हैं तो उस रेखा को बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि वह रेखा जहां हम परिमेय अपरिमेय को दर्शाते हैं उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। तो कल मिलते हैं। कल हम लोग क्या देखेंगे, कल हम लोग संख्या, ये सब तो आप सब दिखा सकते हैं ना। ये जैसे क्या है हमारे पास यहाँ क्या गया, ये जैसे कड़ी, जैसे 3/2 है, क्या है 3/2 है ना। 3/2 को हम कैसे दिखाएंगे ना। तो चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग देंगे। आपको पता है, देखो हम कैसे दिखाते हैं, ये देखना जरा से ना क्या होता है। ये देखो जो ये वाला 3 है इसको बीच में रखेंगे और 2 से भाग देंगे, 2 1 का 2 आ रहा है। अब देखो अब तो जाएगा नहीं तो दशमलव लगेगा, यानी कि इससे एक जोड़ दो, क्या करो इससे एक जोड़ दो, एक जोड़ दो, कितना आएगा 1 में 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा ना। अब देखो कितनी रेखा उसके बीच में खींचना है हमें, देखो कितनी रेखा खींचना है, 2 रेखा। देखो पहला तो ये हो गया, सॉरी 3 रेखा खींचना, 3 रेखा ना। देखो 3 रेखा ऊपर कितना 3 रेखा, पहला ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा, 3 रेखा हुआ ना। अब देखो इधर, अब देखो सॉरी, देखो जितना शेषफल बचा रहेगा, ये देखो जितना शेषफल बचा रहेगा उतने रेखा खींच दो, खींच दिया ना। देखो नीचे कितना हर कितना है, हर कितना 2 है ना। तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे, ये पहला, ये दूसरा, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, एक ये क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा 3/2। ऐसे एक और देख लेते हैं, जैसे क्या है हमारे पास 5/4, क्या 5/4। अब इसको कैसे दिखाएंगे, अब देखो जैसे क्या है, ये 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, देखो 4 1 का ना, 4 बार जाएगा, ये बचा 1 ना। जो शेषफल कितना 1, अब कितनी लाइन खींचना है 4 लाइन ना। देखो किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, 4 लाइन खींच दो। देखो 1 ये हो गया, 2 1 ये 3 1 ये 4 लाइन हो गया ना। 4 लाइन में कितना शेषफल बचा है, पहला ना, यानी कि पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारा 5/4 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा एक और देख लेते हैं। ये हमारा संख्या रेखा हो गया, जिसमें हमारे पास क्या है 8/3, क्या है 8/3। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 ना। देखो 8 को बीच में रख दो, रख दिया ना, 3 को यहाँ रख दो, कितनी बार जाएगा, 3 दूना 6। शेषफल कितना बचा 2 ना। जो शेषफल बच रहा है देखो 3 लाइन खींच दो, इसे लेकर 1 ये हो गया, ये 2 हो गया ना, ये 3 लाइन हो गया नहीं हो गया 3 लाइन। अब देखो ये वाला लेके ना, पहला वाला लेके ना, अब देखो
कौन सा है, कितने वाले पे शेषफल कितना बचा, 2, यानी दूसरा वाला होगा। देखो पहला ये दूसरा, यानी दूसरा हमारा क्या है 8/3। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया है। अब हम आगे क्या देखेंगे, आगे हम अपरिमेय संख्या को दर्शाना सीखेंगे। उसमें हमें क्या क्या लगेगा आपको मैं बता देता हूँ। आपको एक चांदा लाना होगा। क्या लाना होगा, चांदा। आपको एक चांदा लाना होगा। रुको मैं भी आपको चांदा दिखा रहा हूँ। चांदा और क्या, कल की क्लास में आपको चांदा लाना पड़ेगा, और एक ये स्केल, और ये से बोलते हैं कैंपस यानी कि गोला प्रकार। और चांदा तो अभी फ़िलहाल है नहीं, और कल आप ये लाएंगे। कल आप मेरे साथ ऐसे बैठकर इसके साथ, और क्या है चांदा यानी कि प्रोडक्टर के साथ हम लोग कल क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को दिखाएंगे। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास में समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।